नमस्कार। हाल ही में एक वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस वीडियो में कुछ महीने पहले ही खुला एक बहुत बड़ा पुल ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि ये चीन के सुपरफास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नहीं, ये कोई छोटा मोटा हादसा बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, 758 मीटर लंबा एक मेगा ब्रिज, जिसे चीन की इंजीनियरिंग का एक और कमाल माना जा रहा था, वो अचानक गिर गया। इस एक घटना ने चीन के उस तेज विकास की, आप कह सकते हैं, नींव ही हिला दी है। तो बात सिर्फ एक पुल के गिरने की नहीं है। नहीं, ये घटना एक सिंबल बन गई। एक ऐसी घटना जिसने चीन के कंस्ट्रक्शन के तरीकों पर पूरी दुनिया में एक नई बहस शुरू कर दी। और देखिए, ये खबर आग की तरह फैली। अमेरिका से लेकर यूरोप और भारत तक हर बड़े मीडिया हाउस ने इसे कवर किया। और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ, उसने तो चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी पर एक ग्लोबल डिस्कशन ही शुरू कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था, एक वन ऑफ केस, या फिर ये किसी बड़े और ज्यादा परेशान करने वाले ट्रेंड का हिस्सा है? चलिए देखते हैं। सिर्फ 2024 की ही बात करें तो चीन में एक के बाद एक कई पुल गिरे हैं। पहले लशीसा ब्रिज, फिर शांसी ब्रिज और अब ये मेगा ब्रिज। ये सब मिलकर घटनाओं की एक ऐसी चेन बनाते हैं जो एक साफ पैटर्न की तरफ इशारा कर रही हैं। और इन हादसों की एक मानवीय कीमत भी है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शैंक्सी पुल जब गिरा तो 15 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ स्टील और कंक्रीट के आंकड़े नहीं हैं, नहीं, ये उन लोगों की जिंदगियों का सवाल है जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा करते थे। तो यहाँ पे एक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है चीन की वो इमेज जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है, और दूसरी तरफ है वो परेशान करने वाली सच्चाई जो अब सामने आ रही है। एक तरफ सोशल मीडिया पर आपको दिखेगा कि चीन एक ऐसा फ्यूचर जी रहा है जहां सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स गंभीर कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स और बेहद कमजोर पुलों की कहानियों से भरी पड़ी हैं। और ये बातें हवा में नहीं हो रही हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूरोप के कई बड़े मीडिया आउटलेट्स और यहाँ तक कि इंडियन थिंक टैंक्स, इन सभी ने इन कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स पर डिटेल्ड रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं। इससे इन चिंताओं को और वजन मिलता है। तो असल सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दुनिया की सबसे तेज कंस्ट्रक्शन पावर अपने ही बनाए स्ट्रक्चर्स के गिरने का सामना क्यों कर रही है? एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे 3 बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली, रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से काम करने का सरकारी दबाव, जो अक्सर पॉलिटिकल टारगेट्स पूरे करने के लिए होता है। दूसरी वजह है इस जल्दबाजी में क्वालिटी कंट्रोल से समझौता, मतलब सेफ्टी चेक्स और मटेरियल की क्वालिटी को ताक पर रख दिया जाता है। और तीसरी वजह, इतने बड़े और तेज प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी, जो करप्शन के लिए दरवाजे खोल देती है। अब देखिए, ये मामला सिर्फ चीन का नहीं है, इसका असर ग्लोबल है। क्यों? क्योंकि चीन आज दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है। चलिए एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल देखते हैं। चीन ने साउथ अमेरिका के एक देश एक्वाडोर में एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाया। ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ये सीरियस क्वालिटी इश्यूज में फंस गया। यकीन मानिए, इस बांध में 7,000 से ज्यादा क्रैक्स पाए गए। 7,000! ये चौंकाने वाला नंबर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी चीन की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आते हैं भारत से जुड़ी एक खास चिंता पर। बात हो रही है भारत की सीमा के पास बन रहे बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट्स की। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े डैम्स में से एक बनाने की प्लानिंग कर रहा है। और ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, अगर चीन वैसी ही क्वालिटी के साथ ब्रह्मपुत्र पे ये बांध बनाता है और वो डैम फेल हो जाता है, तो भारत और बांग्लादेश जैसे डाउनस्ट्रीम देशों पर इसका कितना भयानक असर पड़ेगा। ये एक जियोपॉलिटिकल रिस्क है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो आखिर में एक सवाल जो हमारे जहन में रह जाता है, वो ये है कि जब तरक्की को सिर्फ रफ्तार से नापा जाने लगे, तो उसकी असली कीमत क्या होती है? क्वालिटी, सेफ्टी और आखिर में इंसानी जिंदगियों के रूप में हम क्या कीमत चुकाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।